हम बारिश को बुलाने वाले देश के लोग हैं, क्योंकि 60% उत्पादन बारिश की ताकत पर होता है। तो यहाँ के जमीन से जो कविता फूटेगी वो येरे येरे पाउसा ही होगी। इंग्लैंड की जमीन से जो कविता फूटेगी वो रेन रेन गो अवे होगी। हर सभ्यता की कविताएं अलग होती हैं, हर संस्कृति के वाक्य अलग होते हैं, सूक्त अलग होते हैं। ये समझने की जरूरत है। अंग्रेजियत में येरे येरे पाउसा नहीं मिलेगा। तो भारतीयता में आइए, इस अंग्रेजी का पिंड छोड़िए। आप दुनिया भर में बोलते फिरते अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल नहीं है। 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और उन्हीं देशों में अंग्रेजी है जो अंग्रेजों के गुलाम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्ट इंडीज, फिर साउथ अफ्रीका, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, ये सब अंग्रेजों के गुलाम हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं। जो देश गुलाम नहीं हुए वहां अंग्रेजी नहीं है। मैं तो आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां फ्रेंच चलती है, अंग्रेजी में भाषांतर करते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को पूछा, यूएन अधिकारी को, कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा वो कोई भाषा है? मैं पूछा मतलब? उन्होंने कहा सबसे रद्दी भाषा दुनिया की, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसके अपने शब्द नहीं है, सब नकल करके घेर बटोर के इकट्ठा किया। तो फिर मैंने कहा आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं? तो उसने इतना सुंदर जवाब दिया जो आपको भी पसंद आएगा। उसने कहा फ्रेंच बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं बोला इसकी वैज्ञानिकता क्या है? तो उसने कहा इसमें धातु रूप अलग होता है, शब्द रूप अलग होता है। मैं पूछा ये कहां से आया है? उसने कहा संस्कृत में से आया है। क्योंकि दुनिया में एक ही भाषा है संस्कृत, जिसके धातु रूप, जिसके शब्द रूप, और आप जानते हैं कितनी विशेष भाषा है कि आपकी क्रिया बदलती रहती है हर क्षण आपके संज्ञा के हिसाब से। मैं जाता हूं, वे जाते हैं, तुम जाते हो, तीनों में ही अलग, किसी भाषा में नहीं होता। इसलिए जब इतनी अच्छी भाषा अपने पास है संस्कृत, और अब सब वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता संस्कृत में है, शब्दों की संख्या संस्कृत में है, तो क्यों अपनी संस्कृत को क्यों ना अपनाएं? हिंदी को क्यों ना अपनाएं? मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम को क्यों ना अपनाएं? इस देश में क्यों विदेशी भाषा का मोह करें? इस मोह को तो छोड़ना पड़ेगा और इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। भाषा को हमारे देश में वैसे ही तय करने की जरूरत है जैसे अंग्रेजों के साथ हमने तय किया था। अंग्रेज रहें तो ठीक है, अंग्रेजी थी, अब अंग्रेज गए तो अंग्रेजी को विदा करना ही है। और जिस दिन अंग्रेजी विदा होगी उस दिन इस देश में एक नई क्रांति होगी। आप जानते हैं क्या होगा? इस देश के करोड़ों विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं, भौतिक शास्त्र में अच्छे हैं, रसायन शास्त्र में अच्छे हैं, अर्थशास्त्र में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, सब विषयों में पारंगत हैं, लेकिन अंग्रेजी में फेल होते हैं तो उनकी जिंदगी रुक जाती है, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी में फेल हो गए। मैं ये बात अपने आप से कहना चाहता हूं और आपसे कि उनको अंग्रेजी में ही फेल होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं है, विदेशी है। कौन सा अंग्रेज है जो हिंदी में पास होकर दिखा सकता है? आप ले आइए। और कौन से अंग्रेज परिवार के लोग हैं जो मार मार के अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हों? ले आइए। हम मार मार के अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं? और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो उस पर अफसोस क्या कर रहे हैं? फेल तो उनको अंग्रेजी में ही होना चाहिए, पास तो हिंदी में होना चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा में फेल नहीं होंगे तो किस में फेल होंगे? लेकिन हमारे देश की मुश्किल क्या है कि जो विदेशी भाषा में फेल हो गया वो जिंदगी में फेल हो जाता है, वो कहीं भी पास नहीं हो पाता है, पूरा जिंदगी भर वो दर्द सहता रहता है अंग्रेजी का। मैंने देखा है इस देश के बहुत विद्यार्थियों को जो अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लिखते पढ़ते बोलते हैं मातृभाषा में, फिर उसका भाषांतर करते हैं विदेशी भाषा में। उनकी जिंदगी का 6 गुना ज्यादा समय इसी भाषांतर में निकल जाता है। फिर परिणाम क्या होता है? 2-3 साल में जो इंजीनियरिंग होना चाहिए वो 5.5 साल में होता है, 6 साल में होता है, 7 साल में।
1.5-2 साल में जो मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए वो 5-7 साल खिंच जाती है। भाषा को बदल दीजिए, मातृभाषा ले आइए, सारी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई 1.5-2 साल में ही हो जाएगी। चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई 6-8 महीने में हो जाएगी। मैनेजमेंट की पढ़ाई